हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक अलग पर्सपेक्टिव से, अलग एंगल से देते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व एशिया में अरब देशों और इसराइल के रिश्तों पर सरकारों और वहां की जनता के बीच कितना इख्तलाफ है, यानी विभिन्न विचारधाराएं हैं, वो अब और साफ तौर पर नजर आ रहा है। संडे को टुनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अरब लीग देशों के शिखर सम्मेलन में जो कुछ नजर आया, उससे ये अंदाजा लगाना आसान हो गया कि इजराइल के मामले में अरब देशों के राजाओं और वहां की जनता के बीच कितनी बड़ी खाई है। अब सरकारें अपनी ही जनता से डर कर सीरिया और फिलिस्तीन के हक में बयान देने पर मजबूर नजर आ रही हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अरब लीग की दिन भर चली बैठक के अंत में 1967 में इजराइल के कब्जे में गई सीरिया की गोलान हाइट्स पर अमेरिका के जरिए इजराइल की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी को दी गई मान्यता को खारिज कर दिया है। उनके अनुसार फिलिस्तीन की एक देश के रूप में स्थापना पर ही दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीनी टकराव का समाधान निर्भर करता है। अरब लीग शिखर सम्मेलन के बाद जारी बयान में कहा गया है कि अरब नेताओं ने गोलान पहाड़ियों पर सीरिया के अधिकार के लिए पूर्ण समर्थन पर जोर दिया है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए गंभीर कोशिशों का पक्का इरादा जाहिर किया है। ट्यूनिस में होने वाली बैठक ऐसे वक्त में हुई है जबकि पूरे क्षेत्र में अलग अलग कई संघर्ष जारी हैं, जिसमें सीरिया और यमन में लंबे समय से चल रहे युद्धों से लेकर लीबिया में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी, अल्जीरिया और सूडान में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन समेत बड़े राजनीतिक विवाद जारी हैं। टुनीशिया के विदेश मंत्री खेमेस जेनोई, जिन्होंने 30वें शिखर सम्मेलन के अंत में बयान पढ़कर सुनाते हुए कहा कि अरब दुनिया में जारी संघर्षों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी जो संघर्ष चल रहे हैं वो उसके विरुद्ध हैं। वो नहीं चाहते कि हिंसा हो या कोई राजनीतिक विरोध हो। उनका कहना है कि अरब देशों में शांति इस इलाके में स्थिरता के लिए पहली शर्त है, लेकिन उनके इस बयान में इस इलाके के अक्सर संघर्षों का जिक्र नहीं किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता यानी सॉवरेंटी को स्वीकार किया जाना और फिलिस्तीन के बारे में वॉशिंगटन के हालिया फैसले की शिखर सम्मेलन में केंद्र बिंदु बने रहे। ये दोनों इश्यूज पर ये पूरी इस बैठक पे छाए रहे ये दोनों इश्यूज। जिनोई ने फिलिस्तीनी हितों की केंद्रीयता यानी सेंट्रलिटी ऑफ पैलेस्टीनियन इशू दोहराते हुए कहा कि अरब नेता 2002 के अरब शांति पहल के आधार पर संघर्ष को हल करने के लिए कमिटेड हैं, यानी वो वचनबद्ध हैं, जिसने 1967 के युद्ध में इजराइल के जरिए कब्जा की गई जमीन की वापसी के बदले में इजराइल को मान्यता देने की पेशकश की थी। 1967 युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया की गोलान हाइट सहित पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। आपको यहां बताता चलूं कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई इजराइल फिलिस्तीन शांति वार्ता पर भरोसा करने वाले अरब देश अब कह रहे हैं कि वे इजराइल को मान्यता देने के लिए उस हालत में तैयार थे कि इजराइल सीरिया और फिलिस्तीन के कब्जे किए हुए हिस्सों को वापस देता। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं अरब देशों को नीचा दिखाते हुए सीरिया के गोलान हाइट्स पर इजरायली अधिकार को स्वीकार करके और इससे पहले यरूशलेम को इजरायली राजधानी के तौर पर स्वीकार करते हुए अपना दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट करके ये साफ कर दिया है कि इजराइल और अमेरिका अपने ही कथित मित्र देश यानी अरब देशों को दिए गए वादे पूरे नहीं करेंगे। वे अपने फायदे के लिए अपनी नीतियों में तब्दीली करते रहते हैं। ये बात तजर्बे से सामने आई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अरब लीग शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने फिलिस्तीन देश के गठन और पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने के लिए अपने देश का समर्थन दोहराया, जबकि जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने, जो कि यरूशलेम के मजहबी यानी धार्मिक स्थलों के संरक्षक हैं, यानी जो उर्दू और अरबी में कहा जाता है मुतवल्ली है एक तरह से अल अक्सा मस्जिद के,
उसके वो संरक्षक भी हैं, ने वादा किया है कि वे अल अक्सा मस्जिद परिसर की रक्षा करना जारी रखेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने इस दर्दनाक युग का अंत करने के लिए यानी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष खत्म करने के लिए व्यापक शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपील की है। उनका कहना था कि इस संघर्ष ने 70 सालों तक हमारी ऊर्जा को बर्बाद किया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि 70 साल हमने बर्बाद कर दिए, बहुत नुकसान हुआ इसमें, अब शांति हो जानी चाहिए इजराइल के साथ। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र के बयान से ये तो जाहिर हो गया कि इस बार फिर शांति वार्ता का ड्रामा रचा जाएगा, जिसमें फिलिस्तीनियों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और इजराइल के जरिए कब्जा की गई जमीन वापस नहीं दी जाएगी। आप ये समझ लें कि जॉर्डन और मिस्र केवल 2 अरब देश हैं जिनके साथ इजराइल से शांति समझौता है। मेरा यह समझना है कि शांति समझौता तभी तक है जब तक इजराइल अपनी सीमाओं में खुद को मजबूत कर लेता है। अमेरिका के जरिए जेरूसलम को इजरायली राजधानी के तौर पर मान्यता देने और अब सीरिया की गोलान हाइट्स पर इजराइल का अधिकार स्वीकार करके अमेरिका और इजराइल ने अरब देशों के राजाओं को साफ बता दिया है कि अब से पहले के किसी भी आश्वासन की कोई हैसियत नहीं है। ट्यूनिस में हुई अरब लीग के शिखर सम्मेलन में इजराइल और अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनी नेता के तौर पर स्वीकार किए जाने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजरायली कब्जे के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल के एक बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद अब्बास ने बैठक में कहा है कि ट्रंप प्रशासन इजराइल को वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर अधिकार देगा और वेस्ट बैंक के गाजा पट्टी को अलग करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि जो अमेरिका से आ रहा है वो अधिक खतरनाक और गंभीर है, यानी जो कुछ अमेरिका से प्रस्ताव आ रहा है उसके बारे में उनका ये कहना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल से कहेगा कि फिलिस्तीन की कुछ जमीन को अपने में शामिल कर लो और बाकी जमीन के लिए स्वशासन यानी सेल्फ रूल की अनुमति दे दो और गाजा पट्टी को एक देश के तौर पर, यानी वहां वो फिलिस्तीन बनाने की बात कह रहे हैं गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी को एक देश के तौर पर दे दो ताकि हमास वहां खेल सके। यानी उन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया है कि हमास वहां पर सरकार चला ले यानी खेल सके, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। महमूद अब्बास ने आगे कहा कि अमेरिकी प्रशासन का फैसला अरब शांति योजना को नष्ट करने और पिछले अमेरिकी प्रशासन की नीतियों में एक नाटकीय बदलाव लाने वाला है। फिलिस्तीनी नेता ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी की योजना की घोषणा से पहले ये बात कही है। यानी इससे जाहिर हो रहा है कि उन्हें जो शांति के बात कही गई है डील ऑफ द सेंचुरी के बारे में, वो डिटेल उन्होंने कुछ पब्लिक के सामने इस बैठक में रख दी है। इसको अभी डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया गया है। महमूद अब्बास ने शिखर सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी सरकार के समर्थन के बिना इजराइल अपनी नस्लवादी नीति को जारी नहीं रख सकता और ना ही खुद को कानून से ऊपर समझ सकता। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद महमूद अब्बास ने अमेरिका को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के जरिए इजराइल का पक्ष लेने की निंदा करने के बावजूद अरब नेताओं ने आगे की किसी कार्रवाई की कोई घोषणा नहीं की है इस अरब लीग शिखर सम्मेलन में। विश्लेषकों का कहना है कि अरब लीग शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन पर फोकस रखने का कारण अरब नेताओं के अपने देशों में उथल पुथल से ध्यान हटाने के लिए एक चाल थी। कतर विश्वविद्यालय में खाड़ी अध्ययन केंद्र के निदेशक महजूब जवेरी ने कहा है कि अरब लीग बैठक अरब देशों में होने वाली घटनाओं से इनकार करने का एक निश्चित प्रयास था, यानी एक सोची समझी कोशिश थी जिनमें भ्रष्टाचार, पारदर्शिता में कमी और खराब आर्थिक स्थिति शामिल है। इन देशों में जो ये समस्याएं सामने हैं उनसे भी एक तरह से ध्यान हटाने का एक प्रयास था। उनके अनुसार शिखर बैठक में फिलिस्तीन को केंद्र बिंदु बनाकर अरब जनता को खुश करने का
पक्का प्रयास किया गया है। सच्चाई यह है कि अरब लीग ने वर्षों में फिलिस्तीनी प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, यानी फिलिस्तीन समस्या को हल कराने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। जावेरी के अनुसार अरब शांति पहल को नजरअंदाज करते हुए ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों ने पिछले साल इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की बहुत कोशिश की है। इसलिए जावेरी के मुताबिक अरब लीग की नीतिगत बयानबाजी केवल बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी नीति पर अमल नहीं होगा, यह सिर्फ अरब जनता को दिखाने की कोशिश करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। ये बात जावेरी ने कही है। जदालिया नाम की मैगजीन के सह संपादक मोइन रब्बानी का कहना है कि अरब लीग के 1940 की दहाई के मध्य में हुए गठन का मकसद फिलिस्तीन समस्या को हल कराना था, जो बाद में दूसरे और तीसरे नंबर पर चला गया, यानी वो प्राथमिकता में नहीं रही। अब सच्चाई यह है कि अक्सर अरब देशों की सरकारें अपनी जनता के नहीं बल्कि विदेशों के हितों के लिए काम कर रही हैं, और अब ट्रंप सरकार की कोशिश है कि फिलिस्तीन की समस्या को हल करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नए किस्म की अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए। यह शांति का कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने सऊदी अरब और मिस्र के सहयोग से बनाया है, लेकिन अभी तक इस शांति कार्यक्रम की डिटेल की घोषणा नहीं की गई है। रब्बानी का कहना है कि अरब लीग बैठक इन देशों पर फिलिस्तीन की कीमत पर अमेरिका से सहयोग करने के आरोपों को साफ करना था। ये चाहते थे कि ये आरोप साफ हो जाए, और इसलिए हम जनता को खुश करने के लिए एक तरह से फिलिस्तीन वाले मसले पर और गोलान हाइट्स के मामले पर अरब लोगों की जो जज्बात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उसी के मुताबिक वो बयान दें। इसलिए उन्होंने इस अरब लीग शिखर सम्मेलन में ऐसा बयान दिया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बहराम कासिमी ने अरब लीग की और गोलान पहाड़ियों पर सीरिया की संप्रभुता को मान्यता देने वाले बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह अमेरिका के जरिए इजराइल के कब्जे को मान्यता देने वाली पहल के खिलाफ सकारात्मक और आशाजनक कदम है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अरब मुस्लिम जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का सभी मुस्लिम देश विरोध जारी रखेंगे। अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान एक घटना यह हुई कि कतर के अमीर बिना भाषण दिए बीच में ही बाहर चले गए और स्वदेश लौट गए। उस समय अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी यानी ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री भाषण दे रहे थे। जून 2017 के बाद यह पहला मौका था जब सऊदी अरब के राजा और कतर के अमीर एक बैठक में शामिल हुए थे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर से जून 2017 में अचानक सभी संबंध समाप्त कर लिए थे। डिप्लोमेटिक और रोड, सड़क, एयर, जितने भी कनेक्शंस हो सकते थे वो सब काट दिए थे, ये आरोप लगाते हुए कि कतर आतंकवाद का समर्थन करता है और ईरान से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले साल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में यहूदियों की एक बैठक में कहा था कि यहूदियों को अपनी जमीन में रहने का अधिकार है। ये एक बड़ा परिवर्तन था। सऊदी अरब के यानी किसी भी अरब देश की तरफ से ये बयान पहला आया था, जबकि इतिहास गवाह है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बनाया गया है। संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री अनवर गरगाश ने 2 दिन पहले ही कहा है कि अरब देशों ने इजराइल से संबंध और संपर्क न रखने का फैसला गलत लिया था। सूत्रों के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद ग्रुप 20 देशों की बैठक में जाने के साथ कई अरब देशों की यात्रा के दौरान इजराइल से औपचारिक संबंध कायम करने की वकालत की थी। 2018 में ही सऊदी अरब ने एयर इंडिया को नई दिल्ली से तेल अवीव की उड़ान के लिए अपने आकाश से गुजरने की इजाजत दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कई बार कह चुके हैं कि अक्सर अरब देश यूरोपियन देशों से भी बेहतर उनके मित्र हैं। ऐसी स्थिति में अरब लीग शिखर सम्मेलन में अमेरिका के जरिए गोलान हाइट्स के इजराइल के अधिकार को मान्यता की निंदा किया जाना और फिलिस्तीन की स्थापना और ईस्ट जेरूसलम को उसकी राजधानी बनाने के प्रस्ताव का समर्थन अपनी ही जनता से राजाओं के दिलों में खौफ और डर का संकेत देता है। अब देखना होगा कि क्या इस डर के बावजूद अरब देश अमेरिका के इशारे पर इजराइल से अपने खुले तौर पर संबंध बना सकेंगे या नहीं, और क्या फिलिस्तीन के मामले पर अपनी जनता को संतुष्ट रख सकेंगे। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।